प्रदेश में बदमाशों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके हौसले भी लगातार बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन हत्या, लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, फिरौती की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी इन बदमाशों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। आपराधिक वारदातें लगातार प्रदेश में होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में फरीदाबाद से एक हत्या की कोशिश का मामला सामने आया। एक युवक पर चाकू और ईंटों से हमला किया गया, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं रेवाड़ी के गांव भाड़ावास में भी चोरों ने सुनार की दुकान का शटर तोड़ करके लाखों रुपए की चोरी की। चोर दुकान से 2 किलो चांदी, सोना और 6,000 रुपए कैश चोरी करके भाग गए। आज हरियाणा की आवाज में बदमाशों के बुलंद हो रहे हौसलों पर आवाज उठाएंगे और सवाल उठाएंगे कि कानून का डर इन बदमाशों के दिल से क्यों निकलता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या प्रदेश में लचर हो रही है कानून व्यवस्था? आखिर क्यों बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के हौसले? बदमाशों का हौसला इतना ज्यादा क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनके मन में ना कानून का खौफ है ना खाकी का? सुरक्षा व्यवस्था में क्यों नहीं हो रहा सुधार? वारदातों पर क्यों नहीं लग पा रही लगाम? और प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन? ये सवाल आज हरियाणा की आवाज में। इन पर अपना जवाब आप रखिए, कॉल करिए। दिए गए नंबरों पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। प्रेम जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, आप ये बोल तो रहे हैं कि नहीं है, लेकिन आज ही देखिए हमारे गृह मंत्री साहब का, विज साहब का एक तो आया है कि मेरी आंख में एक्सरे है। तो सर एक्सरे है, केंद्रीय गृह मंत्री बोलते हैं यूपी में कि मेरी आंख का दूरबीन से देखिए कहीं अपराधी नहीं है। सर समझ में नहीं आता है अपराध पर क्यों काबू नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार पर काबू क्यों नहीं हो रहा है। आज देखिए सर, बिहार में अभी 10 दिन पहले दूसरी सरकार आई है, वहाँ आज 40 किलोमीटर तक बंदूक चला है, गोलियां मारते लोग चले गए। तो देश में सर, पूरे देश में ही हो रहा है। हरियाणा तो कम है, लेकिन हरियाणा में ज्यादा बोलते थे हमारे वो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। सर ये डबल इंजन की सरकार का खाली मुआवजा दिखा दिया गया देश में। आज एक भी अपराध कमती नहीं हुआ। 20 साहब संसद में खड़े होकर बोल रहे थे पिछले सरकार से अपराध कम हो रहे हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। और आज तो उन्होंने कह दिया मेरी आंख में एक्सरे है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितनी बार आया हूँ। तो सर कहने का मतलब खाली ये बातों से कैसे अपराध खत्म हो सकते हैं? क्योंकि सारी ये पुलिस जो है ये तो मंत्रियों के साथ रहती है सर। ये पुलिस कहाँ आम जनता के लिए है? बताइए आप मेरे को, बताइए। एक एक मंत्री के साथ कितनी कितनी पुलिसें लगी रहती है, उनके एक आवाज पर काम करती है। एक भी आम जनता की सुनवाई नहीं है किसी थाने में। आज बिहार में आज देखिए 6 थानों की जनता, 6 थानों की पुलिस भी उस अपराधी को नहीं पकड़ गए। वो 30 किलोमीटर तक गोली चलाना चला गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ दूसरी सरकार है या नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पहले राम राज्य था बिहार में 1 महीने पहले, क्योंकि बीजेपी की थी, और आज वो बीजेपी से दूसरी आ गई है। कहने का मतलब है सर, ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रदेश में, देश में ऐसा बंटाधार को बदनाम करने के लिए आम जनता को परेशान हो रही है सर। खाली ये अपनी रोटी सेकते हैं, खाली जो भी राजनीतिक पार्टी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी है कि ये खराब है। सर हम जनता जो फंस रहे हैं, इससे निकालिए हम लोगों को। आपके चैनल के माध्यम से आप इनको ये सिखाइए सर, इनके स्पोक्स पर्सन जहाँ सरकार इनकी रहती है वहाँ बड़ाई करते हैं, जहाँ इनकी सरकार रहते हैं वहाँ बुराई करते हैं। आज देखिए सर, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कैसे पुलिस के सामने में उन्होंने पुलिस की जीप को जला दिया। क्या वो दंगाकारी नहीं थे? वो कहते हैं कि उन्होंने, पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। जो हमारे यहाँ रेल को आग लगाई जाती है तो उनको दोषी किसको बनाया जाता है? सर ये सोचने की चीज है कि ये राजनीतिक पार्टियां क्यों अपनी खाली सेक के इस देश की जनता को तकलीफ दे रही है। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और प्रदेश में लचर हो रही कानून व्यवस्था पर आप भी अपना सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार क्यों प्रदेश में इस तरह की जो आपराधिक वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में सुरक्षा व्यवस्था में क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है, क्यों नहीं इस तरह की वारदातों पर लगाम लग पा रही है। बलदेव सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। बारे में कहना चाहूंगा जी, जो ये चेन्नई से प्रेम सिंह ने कहा ये बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ बिल्कुल हरियाणा में तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है ये कानून व्यवस्था जी। जब पकड़ते क्यों नहीं? ये सारा राजनीति और बड़े प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस इनकी मिलीभगत से होता है सारा।
अगर ये ठीक हो जाए, चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार या कोई चीज मिटानी है तो ऊपर से नीचे लाओ, यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाने से थोड़ा मिटेगा, ऊपर से नीचे लाओ, अपने आप भ्रष्टाचार ये सारी चीजें मिट जाएंगी। क्योंकि जब तक राजनीति और इनका ऊपर का गठजोड़ नहीं होगा, पुलिस को खुली छूट होगी। एक छोटे सिपाही वगैरह ये पकड़ना चाहते हैं पर ऊपर से फोन आ जाता है छोड़ दो इसको, तो वो क्या करेंगे? मर बाद में अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो नीचे वाले को सस्पेंड कर दो और कर दो, जबकि कसूर होता है ऊपर वाले अधिकारियों का। तो जब तक ये चीज ठीक नहीं होगी, और खास तौर पर खट्टर सरकार में तो यही है, ऊपर अफसरशाही हावी है, उनको जो चाहते हैं वो करते हैं। चाहे आप इधर टीचरों की वो देख लो, टीचरों की क्या दुर्गति कर रखी है इन्होंने। ये सारा ऊपर की अफसरशाही के कारण है। कभी 10 स्कूल को खोल देते हैं, कभी कैप्ट कर देते हैं, कभी 8 घंटे के लिए खोल देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये सारा एक मुख्यमंत्री की नाकामी है इसके अंदर। यहाँ पे तो टाला साहब जैसे प्रशासक या बिल्कुल जैसे प्रशासक चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक सूरज भान सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। देख के तो ये तालिबानी राज आ गया, हरियाणा कहा रहा है जी आप। हाँ, ये जब तक रहेंगे नहीं संग वाली कट्ठादारी, यही चलती रहेगी बीमारी। ये तो इनका खानदानी पैसा था, ये तो गुलाम लोग है भारत में आके, ये वो अंग्रेजों की दलाली पे पले बढ़े, इनकी ये संस्कृति है। इनको पता नहीं है राज चलाने का। ये तो जुमले बोलेंगे, ऊपर से बोलता है, नीचे वाले भी बोलेंगे। देख नहीं रहे, सरेआम जीएसटी को मार दिया, सरेआम किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आज जी चाहे जिसको कहते हैं गैंगस्टर ये लॉरेंस बिश्नोई है, जो ये भाजपा सरकार के समांतर सरकार चला रहा है। लड़के भर्ती करता है, सैनिकों की भर्ती पहनाता है, AK-47 देता है, फिर भी सरकार चुप है। तो हरियाणा को तो बढ़ा दिया इन्होंने, पहले तो जलाया, अब इन लड़कों को ऐसे बढ़ा देंगे, ये मारेंगे काटेंगे, रोजगार है नहीं, देखभाल करने वाला देश की रहा नहीं। ये तो वो दलाल हैं, दलाल। ये चलता रहेगा सर। चले, बहुत शुक्रिया सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी, अति शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कृपया आप देखिए ये अपराधी क्यों होते जी। पुलिस आज से नहीं बनी, काफी समय से बनी हुई है। आप देखिए रात को गश्त होती थी जी, उसको बदमाश को पढ़ के धरती को छुटाने वाला नहीं आया करता। अब थाना बाद माते टेलीफोन पर रह जाते। नंबर 2, एसपी की पोस्टिंग पैसे में होती है, सिफारिश में होती है। डीएसपी की पोस्टिंग पैसे में सिफारिश से होती है। SHO की पोस्टिंग सिफारिश और पैसे से होती है। कैसे कानून व्यवस्था रहेगी? बताओ, कानून कहाँ चलेगा? अगर कोई आदमी कराता हो तो नहीं करने देते सरकार के लोग। नंबर 2 बात ये सुरक्षा चाहिए होगी। इनका अधिकारी में कोई कंट्रोल नहीं समाज पे। इनके दफ्तर में भीड़ रहती है, SP DC इनके दफ्तर लोग नहीं जाते। तो वो सरकार उनको टेलीफोन कर देती, वो जो चाहते वो काम कराते। जब लॉयल्टी एबिलिटी जो ये नहीं पता चलेगा समाज में भी काम कहाँ से होगा, क्यों पजाएंगे? उनको पता जरूरत नहीं रहने की किसी एक टेलीफोन आ गया, SP चेंज हो जाता है, एक टेलीफोन आ गया, DSP चेंज होता है, एक टेलीफोन SHO चेंज हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा? अधिकारी अपने स्टेट में नहीं रह सकते। सरकार ने चाहिए अब भाई इस काम को छोड़कर अपनी जनता की सेवा में लगाए। इतना देव इस काम में खराब ना करें। कब तक मानेंगे? ये मानते रहेंगे और जनता उन पर हैवी होती रहेगी। एक मंत्री के में 5-10 बदमाश रहते हैं, पूरा इलाका के हीरो है। SHO DSP SP DC नहीं है कुछ भी। कब सुधरेगा अपना हरियाणा? कब सुधरेगा ये बताओ? कौन सा जिला में बगैर पहले पोस्ट है, बगैर सिफारिश पोस्ट की कहाँ होती है? ईमानदार की कोई कमी नहीं है, ईमानदार लोग बहुत है, उनका प्रयोग नहीं हो रहा। भ्रष्ट लोग है वो आगे पर्दे में है, ईमानदार लोग निचले लेवल में भी नहीं, आखिरी लेवल में खड़े हैं।
तो इनको सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार होने वाला नहीं है। क्यों? इनमें पैसे चाहिए। एक एमएलए मंत्री की कोठिया खर्चा एक अधिकारी दे रहा है, किचना खर्चा एक दे रहा है, गाड़िया खर्चा एक दे रहा है, और व्हीकलों का खर्चा एक दे रहा है, तेरा खर्चा एक दे रहा है, कैसे चलेगा? जी चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज को रख सकते हैं। हरियाणा न्यूज हरियाणा की आवाज को उठाने का काम करता है इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम, और प्रदेश में जिस तरीके से लगातार आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं उसी को लेकर के आज का ये कार्यक्रम है। इसमें आप अपनी राय जरूर रखिए। आखिरकार आपको क्या लगता है, क्यों बदमाशों का हौसला इतना बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, और चोरी डकैती की भी वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं। और इसके बावजूद भी लगातार, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये दम भरती है कि पुलिस प्रशासन को सख्त किया जा रहा है। ज्वाला प्रसाद हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। राधे राधे जी। राधे राधे जी, अपनी राय रखिए जी। जय गौ माता जी। ज्वाला प्रसाद जी, अपनी राय रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और भी जो आप दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी फोन कर सकते हैं, हमें अपनी आवाज को उठा सकते हैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से, और बता सकते हैं आपको क्या लगता है क्यों प्रदेश में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। राम हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, प्रश्न खड़ा होता है, आखिर ये हो क्यों रहा है, कब रुकेगा, और इसका जवाब दे यही कौन है जी? हरियाणा हो या पंजाब हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो या पश्चिम बंगाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं थी बिहार के अंदर, और आज कितने दिन हुए उसको गए हुए, तो आज मतलब है कि बीजेपी तो मतलब है कि दूध की धुली होगी और वो गंदी हो गई। यही नीतीश कुमार था, जब मतलब नीतीश कुमार ने भेजा था अपना पैकेज वापस भेजा था मोदी जी को, फिर उसके साथ समर्थन करके नहीं सरकार बना ली। महाराष्ट्र में साधुओं के साथ पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, आज शिंदे की बीजेपी की सरकार है, आज महाराष्ट्र के ऊपर साधुओं पर अटैक हुआ, तो क्या ये दूध की धुली हो गई? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, बीजेपी के उद्यम मचा रहे हैं, गाड़ी को जला रहे हैं, तो ये क्या मतलब दूध के धुले हो गए क्या? जनता जब तक इन चीजों के इन बारे में नहीं सोचेगी, इनको वोट किस हिसाब से दे रही है, कैसे दे रही है इनको, और जनता को ये सोचना चाहिए कि सरकारें खरीद के बनाई जा रही है, किस तरह बनाई जा रही है, भ्रष्टाचार से बनाई जा रही है, इस जनता को ये सोचना होगा। मौजूदा सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार और महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, इतिहास में कभी नहीं होगी, और ना मतलब है कि होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए जनता को सोचना होगा, अगर इससे इनको रोकना होगा, चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, महंगाई हो, जब तक ये जनता इस हिसाब से वोट देती रहेगी इनको और इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, आप राम मंदिर के नाम पे हिंदू मुसलमान पे वोट दोगे तो कभी न्याय मिलने वाला नहीं है इस देश को। धन्यवाद जी। राम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश में बदमाशों की संख्या बढ़ रही है, उसी को लेकर के आप अपनी राय रख रहे हैं। चिरंजी लाल हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिरंजी लाल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। चिरंजी लाल जी जी। हाँ जी जी, राय रखिए सर अपनी। हाँ जी, ऐसा रोजगार लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, काम धंधे है नहीं, इसलिए एक दूसरे मारते रहते हैं, तो ये सारा गलत है। तो सरकार इसमें कुछ करनी है, सरकार कामयाब नहीं है जी। हाँ जी, सबसे बढ़िया था इंडियन नेशनल लोक दल थी, जो बढ़िया सरकार थी, इसमें इतनी वारदात नहीं होती थी जी। बहुत शुक्रिया चिरंजी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं, चाहे वो सरेराह किसी पर चाकू से हमला करना हो, ईंटें बरसाना हो, या फिर किसी दुकान में
चोरी होने का मामला सामने आना हो, तो तमाम इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं और उसको लेकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है, विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सरकार का ये दावा है कि लगातार जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है। गौरव, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, धन्यवाद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गुंडागर्दी नहीं थमने वाली, ये तो ऐसी चलती रहेगी। इसका रीजन एक है कि लोगों के पास नहीं है काम धंधे जी। अगर काम धंधे होंगे तो वो व्यस्त रहेंगे, अगर काम धंधे नहीं रहेंगे तो लूटपाट और ये इस तरीके की जो वारदातें हैं उनको अंजाम देंगे लोग। सरकार को सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से चुनाव के टाइम पे ये नए नए जिस तरीके के प्रोपेगेंडा आजमाते हैं कि लोगों को ये कर देंगे, उनको कर्ज माफी कर देंगे, इनकी बजाय उनको देखना होगा किस तरीके से जो नौजवान हैं उनको। जी गौरव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।